सा टाइम है आपके पास, थोड़ा सा। घोटाले करने वाले कितनी मेहनत करते हैं और हम हैं कि ध्यान ही नहीं देते। बहुत मुश्किल से कोई 2-4 घोटाले सामने आ पाते हैं, कुछ अफसर पकड़े जाते हैं और हम हैं कि इन घोटालों को इग्नोर कर देते हैं, एक बार पढ़कर भूल जाते हैं। जैसे इन साहब ने कितनी मेहनत की होगी इतने नोट कमाने में, सोना चांदी बटोरने में, सैलरी के भरोसे रहते तो ये सब कहाँ कर पाते, लेकिन पकड़े गए तो चर्चा सारे शहर में है। इन रिटायर आरटीओ के पास से 35 करोड़ की काली कमाई बरामद हुई है। लखनऊ के अलीगंज में इनका घर है। छापा पड़ा तो 10 करोड़ से ज़्यादा कैश, 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी के बिस्किट और जेवर बरामद हुए। इनके जैसे कितने होंगे जो पकड़े नहीं गए और ना पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा। जैसे 9 साल पहले चंदौली के पूर्व एआरटीओ गिरफ्तार हुए, ईडी, इनकम टैक्स और बाकी एजेंसीज ने इन्हें पकड़ा तो 500 करोड़ की बरामदगी हुई। सैलरी थी इनकी 80,000 और संपत्ति 500 करोड़। इन पर वसूली, एक्सटॉर्शन वगैरह वगैरह सब तरह के आरोप लगे, जेल में डाले गए। 2.5 साल तक ये जेल में रहे और बाद में बेल पर बाहर आ गए। अब लोग पूछ रहे हैं कि उस मामले का आखिर हुआ क्या, कहाँ से लाते हैं ये लोग इतना पैसा, कितने लोगों को हिस्सा मिला होगा इन मामलों में। उसके बाद जो थोड़ा बच गया होगा वो यहाँ हमें न्यूज़ क्लिप्स में दिखाई देता है। लाखों की तो आजकल कोई बात ही नहीं होती, करोड़ से कम का स्कैम भी कोई स्कैम है। इसलिए हमने पूछा कि क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है। राम मंदिर में डकैती और ज़मीन खरीद में घोटाले की खबर, बद्रीनाथ मंदिर में चोरी की खबर ने सारे घोटालों को ओवरटेक कर लिया। लेकिन मंदिरों में घोटाले की ही कितनी सारी खबरें हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में वीआईपी पास के स्कैम की खबर है, तो एमपी के बगलामुखी मंदिर में भी चढ़ावे की चोरी की खबर है। आरोप है कि जिस समिति ने चंदा लिया वो नियम के विरुद्ध बनी थी, समिति ही स्कैम थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में और घोटाले नहीं हो रहे। घोटाले करने वाले असल में घोटाला छोड़कर फिलहाल राम मंदिर में डकैती की कवरेज देख रहे हैं। जैसे दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट देखिए, मध्य प्रदेश में इथेनॉल प्रोडक्शन के नाम पर 1160 करोड़ के सरकारी चावल का घोटाला हुआ है। 50 लाख क्विंटल सरकारी चावल में से ज़्यादातर का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में हुआ ही नहीं। सस्ती दरों पर इथेनॉल बनाने के लिए बेच दिया गया और बाद में वही चावल महंगी दरों पर फिर से सरकारी गोदाम में बेच दिया गया। इथेनॉल से आपकी गाड़ियों के साथ क्या स्कैम हो रहा है उसकी बात नहीं करते हैं। इथेनॉल छोड़कर ज़रा अस्पताल चलते हैं। दिल्ली के अस्पतालों में 650 करोड़ के स्कैम की खबर है। एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट है कि दवाइयों और मशीनरी की खरीद के बिल बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए और 650 करोड़ का घोटाला हुआ। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीनियरिटी को बाईपास करते हुए डॉक्टर वत्सल अग्रवाल को डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज बनाया गया और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने दवाई सप्लाई की उसे 1 महीने तक किसी ने अरेस्ट ही नहीं किया, बाद में वो विदेश भाग गया। अगर ये सब देखकर आपको घबराहट हो रही है तो कोई बात नहीं, स्कूल चलते हैं। यूडाइस की एक रिपोर्ट आई है, देश में 1 लाख स्कूल सिर्फ एक टीचर के सहारे चल रहे हैं। 14 लाख स्कूलों की जांच हुई तो पता चला कि 1 लाख स्कूल में सिर्फ एक टीचर है। 5,500 स्कूल में तो एक भी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन स्कूल चल रहा है ना कमाल। पंजाब में 19 स्कूल ऐसे हैं जहां पर कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वहां पर 50 से ज़्यादा टीचर की पोस्टिंग हुई है। कोई भी स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्कैम की कहीं कोई कमी नहीं है। बॉर्डर रोड के कंस्ट्रक्शन तक में धांधली की खबर है। लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पैसों की हेरफेर को लेकर रिपोर्ट है। इस मामले में सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक बीआरओ का ही इंजीनियर है और बाकी दोनों कारगिल में लेबर सप्लाई के एजेंट हैं। इस एक मामले के लिए सीबीआई ने 26 जगह पर छानबीन की है। कानपुर लखनऊ की गलियों में पानी भर जाने के बाद बॉर्डर रोड के घपले के बारे में कौन सोचेगा। आप अपनी रोड के घपले की ही खबर देख लीजिए। आगरा के किरावली नगर पंचायत में रोड के निर्माण में भ्रष्टाचार की बात सामने आई। वार्ड नंबर 7 भवनपुरा में मिट्टी की जगह कूड़ा कचरा भरे जाने का आरोप लगा और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। जब वार्ड सभासद लक्ष्मीकांत शुक्ला मौके पर पहुंचे और घटिया निर्माण कार्य को देखा तो काम रुकवा दिया। इन्होंने ठेकेदार पर जनता के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। भारत में स्कैम की न्यूज़ ढूंढने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
ऐसे ही अखबार पलटते हुए देखते हैं तो कोई खबर मिल जाती है। जैसे ये हरियाणा की न्यूज़ है। रिटायरमेंट के दिन ही आईएएस ऑफिसर प्रदीप कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। 590 करोड़ से ज़्यादा के आईडीएफसी बैंक घोटाले के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है, वो भी रिटायरमेंट वाले दिन। लेकिन इन 50 आईएएस ऑफिसर्स का आप क्या करेंगे जिन्होंने मध्य प्रदेश के कोलार इलाके में गुराड़ी घाट गांव में हजारों करोड़ का स्कैम कर दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। देश भर के करीब 50 ऑफिसर्स ने एक ही दिन खेती की जमीन खरीदी। सिर्फ इसमें मध्य प्रदेश कैडर के ऑफिसर्स नहीं शामिल हैं, बल्कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा कैडर और दिल्ली के कई आईएएस और आईपीएस अफसर इसमें शामिल हैं। पैन इंडिया स्कैम चल रहा है। जमीन खरीद के 16 महीने बाद इस एरिया से 3200 करोड़ का वेस्टर्न बाईपास मंजूर करवाया गया और 10 महीने बाद जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया गया। इसे आवासीय यानी रेजिडेंशियल बना दिया गया और देखते ही देखते जमीन की कीमतें 11 गुना तक बढ़ गईं। जब मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर्स की इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न आईपीआर यानी अचल संपत्ति विवरण की जांच हुई तो ये बात सामने आई। अब आप सोचिए कितनी मेहनत से नेता, आईएएस, आईपीएस, सरपंच, आरटीओ, कॉन्ट्रैक्टर, एजेंट, इंजीनियर घपले करते हैं, स्कैम करते हैं और आप गौर भी नहीं करते। स्कैम की न्यूज़ से घबराना नहीं चाहिए, इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अमृत काल का यही तो फायदा है, सारे विष, सारे जहर अमृत में बदल जाते हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, एंजॉय कीजिए, हैव फन। दिस इज अमृत काल गाइस। आप बस हमारा चैनल देखा कीजिए। नमस्कार, मैं वृंदा।